गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में सरलावर्त गति में कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो नीट जेई या बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सरलावर्त गति में ग्राफ। तो ग्राफ जो होता है सरलावर्त गति में, वो विस्थापन और समय के बीच ग्राफ, वेग और समय के बीच ग्राफ, और त्वरण और समय के बीच ग्राफ है ना। तो उसमें डायरेक्ट हम उन ग्राफ को बताएंगे कि ये वेग और समय के बीच ये ग्राफ होता है, त्वरण समय के बीच ये ग्राफ होता है, विस्थापन समय के बीच ये ग्राफ होता है। और इसके डिटेल के लिए आपको बता दें, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में पा जाएंगे, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में केवल ग्राफ की बात करेंगे कि उसका ये ग्राफ होता है। सरल आवर्त गति में विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और एक है त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, इसको बाई टी ग्राफ, और यहाँ यू टी ग्राफ, और यहाँ एफ टी ग्राफ। यहाँ बाई यानी विस्थापन, यू वेग, एफ त्वरण, टी समय। यहाँ पर ये बता दें, यहाँ एफ को त्वरण क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ जो ए आएगा वो ए आयाम होगा। ए आयाम होता है, इसमें ए क्या रहेगा, आयाम। इसलिए हमने त्वरण को यहाँ पर एफ लिखा है। बात को समझिएगा। विस्थापन बाई और विस्थापन बाई समय टी, वेग यू और समय टी। त्वरण को हमने एफ लिखा है। त्वरण को एफ हमने इसलिए लिखा है कि इस टॉपिक में ए जो यूज किया गया है वो आयाम के लिए किया गया है, इसलिए हम त्वरण के लिए एफ लिख दिए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सीधे ग्राफ की बात करेंगे, बस हो गया। यहाँ पर विस्थापन समय ग्राफ बताए ना, डिटेल के लिए आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पा जाएंगे सब कुछ। यहाँ पर विस्थापन समय ग्राफ पहला वाला, तो इसमें क्या होता है, ये इस साइड में हम विस्थापन ले लेते हैं, इस साइड में समय ले लेते हैं। तो विस्थापन अधिकतम ए और न्यूनतम माइनस ए, और ये ले लेते हैं टी बाई 4, टी बाई 2, 3t बाई 4, और ये टी। जब यहाँ पर t का मान 0 लेते हैं तो बाई का मान भी 0 आता है। यहाँ पर हम सीधे ग्राफ बनाए दे रहे हैं। इस प्रकार ग्राफ वो आता है। ये जो है एस एच एम बाई टी ग्राफ इन एस एच एम, ये विस्थापन समय ग्राफ है सरल आवर्त गति में। और दूसरा जो ग्राफ आपको बता रहे हैं, त्वरण वेग समय ग्राफ। ठीक, तो इधर हम समय को ले रहे हैं, इधर हम वेग को ले रहे हैं। तो ये ए ओमेगा और ये माइनस ए ओमेगा।
ये तो ये इसमें ये T/4, T/2, 3T/4 और ये फिर T। तो इसमें पहला पॉइंट ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, चौथा ये आता है और पांचवा ये आता है। इसमें जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार आता है, ऐसा। ये जब आप डिटेल में बताए ना कि डिटेल में जब आप पढ़ेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में समझ सकते हो। हम केवल यहाँ पर यह बता रहे हैं ग्राफ इस प्रकार होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ जा सकता है बड़े कंपटीशन में, है ना। डिटेल के लिए हमने बार बार बताया है कि आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। तो ये है यूटी ग्राफ इन SHM यानी सरल आवर्त गति, ठीक है ना। ये रहा। अब एक त्वरण समय ग्राफ की बात कर लेते हैं, तीसरा वाला। इसमें टाइम लेते हैं और ये F त्वरण है, ये a⍵² और ये -a⍵², ये T/4, ये T/2 और ये 3T/4 और ये T। इसकी स्टार्टिंग इधर से होती है, ये फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट। ये इस टाइप से जाता है ग्राफ। ये तो ये FT ग्राफ है, FT ग्राफ इन SHM। F भी त्वरण है ना। यहाँ ये F को बल मत समझिएगा, ठीक है ना। तो ये विस्थापन समय ग्राफ है, ये विस्थापन समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है और ये त्वरण समय ग्राफ है। ये उस समय की बात है जब विस्थापन का समीकरण, विस्थापन y बराबर a sin ω_t है, इसी को y बराबर a sin 2π/t × t। ये ठीक है ना। y बराबर a sin ω_t, ये विस्थापन समीकरण लेके जब चलेंगे, y बराबर a sin ω_t या ओमेगा का जो है 2π/t, तो जब सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण आप ये लेके चलेंगे तो ऐसी स्थिति में विस्थापन समय ग्राफ ये आएगा, वेग समय ग्राफ ये आएगा और त्वरण समय ग्राफ ये आएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से अब इसमें गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का ग्राफी निरूपण भी होता है, स्थितिज ऊर्जा का ग्राफी निरूपण भी होता है। तो इसको आप उसमें चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसको देख लेंगे, उसका वीडियो पहले से उपलब्ध है कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा, तो उसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा। तो यदि इसको जानना है तो आप चैनल में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप सरल आवर्त गति का ग्राफी निरूपण या गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा ग्राफी निरूपण, तो उसमें आपको मिल जाएगा। थैंक यू।